संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए। ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहां। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो। तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं। स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली भांति ही जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी
आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजटा और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु आपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूँ। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी। मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी। आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी।
मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे।